क्या आप भी ये सोचते हैं कि आखिर खुशी कहाँ खो गई है? अगर ये सवाल आपके मन में बार बार आता है कि आखिर मैं खुश क्यों नहीं हूँ, मेरी वो खुशी जो मैं महसूस करना चाहती हूँ और चाहता हूँ, वो कहाँ खो गई है। आज का टॉपिक, आज का डीप कॉन्वर्सेशन आपके लिए है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हरे कृष्णा सभी को। मैं ऐसा सोचती हूँ कि हमारी खुशी इसलिए खो गई है क्योंकि हमने अपनी खुशी का सोर्स बाहरी चीज़ों को बनाया है। हम सोचते हैं कि मेरी ड्रीम कार आ जाए तब मैं खुश होंगी, मुझे मेरा पार्टनर मिल जाए तब मैं खुश होंगी, मेरी शादी हो जाए तब शायद मैं खुश होंगी। और आप सभी ने नोटिस किया है कि आप अपने ड्रीम्स को अचीव भी कर रहे हैं। आपके पास जॉब है या आपके पास ड्रीम हाउस है या फिर आप अपना खुद का बिजनेस कर रहे हैं, बट स्टिल आप खुश नहीं हैं। खुद सोचिए, अगर खुशी आउटर सोर्स से होती तो शायद हम अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होते, हमारे पास जो कुछ भी है हम उसमें खुश होते। इसलिए हमारी खुशी खो गई है क्योंकि हमने डिसाइड कर रखा है कि हमने एक पैरामीटर सेट कर रखा है कि जब ये चीज़ें हमारे पास होगी तब मैं खुश होंगी, मतलब फ्यूचर, राइट। एंड लाइफ इज़ ऑल अबाउट प्रेजेंट। अगर हम प्रेजेंट में जीते हैं तो ही हम अपनी लाइफ को जी रहे हैं, अदरवाइज हमारा जीना पास्ट और फ्यूचर में रहकर जीना वेस्टेज है। आप सब खुद ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि अब हमारी लाइफ में ज़्यादा ऑप्शंस हैं। हम आज के टाइम में ईजिली अपनी ड्रीम लाइफ को मैनिफेस्ट कर लेते हैं, जी भी रहे हैं और बहुत सारे लोग जी रहे हैं। लेकिन आपने ये भी देखा है कि स्टिल दे आर इन स्ट्रेस, दे आर इन डिप्रेशन, दे आर इन एंजाइटी, क्योंकि एक्चुअल खुशी बाहरी सोर्स से नहीं होती है। रियल खुशी हमारे रियल सोर्स से होती है। हमारे 5 एलिमेंट्स, हमारा नेचर, हमारी सोल, हमारा इनर चाइल्ड जो कि अलाइव नहीं है। हम रिस्पॉन्सिबिलिटी के रहते इतने ज़्यादा बिजी हो चुके हैं कि हम भूल गए हैं कि वो छोटी छोटी चीज़ें जो हमें खुशी देती है, जो हमारे इनर चाइल्ड को अलाइव रखती है, वो क्या है। वो कब हमने लास्ट टाइम जिया था, कब हमने लास्ट टाइम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को थोड़ा साइड रखकर थोड़ी देर के लिए वो चीज़ करी जो हमें खुशी देती है। यस, आई अंडरस्टैंड कि हम सभी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई मजबूरी में जॉब कर रहा है, कोई खुशी में जॉब कर रहा है और कोई सिक्योरिटी के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए जॉब कर रहा है। लेकिन आपने देखा है कि जो लोग अपने काम को जीते हैं वो कहीं ना कहीं साइड बाय साइड वो चीज़ें ज़रूर करते हैं, वो हॉबीज़ को फॉलो करते हैं जो उन्हें अंदर से खुश रखती है, जो उनकी सोल को, उनके इनर चाइल्ड को ये महसूस कराती है कि यस, मैं वो चीज़ कर रही हूँ जो मुझे ज़िंदा रख रहा है, जो मुझे अपने आप में कंप्लीट और फुलफिल्ड फील करा रहा है। और बहुत सारे लोग सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी के लिए, अपने सपनों को पाने के लिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए अपने आप को खोते जा रहे हैं। वो चीज़ नहीं कर पाते हैं जो जेन्युइनली उन्हें खुशी देती है। बहुत सारे लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं, डांस करना चाहते हैं, गेम्स खेलना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों के सपना है कि मुझे ये बनना है, बट समवेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी के रहते उन्हें कुछ और करना पड़ता है। लेकिन आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ अपनी हॉबीज़ को, अपने रियल सोर्स को भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि यही रियल सोर्स है जो आपको अलाइव रखता है। इन माई ऑब्जर्वेशन, नंबर 1, कि हम सब just because of society values, just because of responsibility, just because of हमारी ही सोच में हमने एक लेवल सेट कर दिया है कि जब ये चीज़ होगी तभी हम खुश रह सकते हैं, जब वो मुझे मिल जाएगा तब मैं शायद दुनिया की सबसे खुशनुमा इंसान होंगी। लेकिन आपने ये भी नोटिस किया है कि आपको वो चीज़ मिल जाती है, आपको ड्रीम कार मिल जा रही है, आपका ड्रीम हाउस बन जा रहा है, आपके पास अच्छा खासा बैंक बैलेंस भी है, लेकिन आप खुश नहीं हैं। क्यों? क्योंकि जो इंस्टेंट खुशी के लिए जो हमारी बॉडी से डोपामीन रिलीज होता है वो आपको इंस्टेंट खुशी तो देता है, लेकिन सेटिस्फैक्शन कभी नहीं देता, और आप कभी भी लाइफ टाइम खुश वैसे भी नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि अगर आपकी खुशी सिर्फ और सिर्फ किसी पैरामीटर पर
सेट है या किसी आउटर चीज़ों पर डिपेंड करती है तो आप कभी भी सेटिस्फाइड तो हो ही नहीं सकते। और लाइफ में सेटिस्फेक्शन होना ज़रूरी है विद द टाइम, की पेशेंस के साथ अगर आप आगे बढ़े कि ठीक है अभी मेरी लाइफ में ये है, आई डू माई बेस्ट, आई ट्राई माई बेस्ट, और उसके बाद जो भी होगा मैं उसमें खुश रहूँगी विद ग्रैटिट्यूड। लेकिन हम सोसाइटी की वैल्यूज़ को फुलफिल करने के लिए या अपनी ही दूसरों से कंपैरिजन की वजह से इतने ज़्यादा भाग रहे हैं। सेकंड ऑब्जर्वेशन, आप आज देख लीजिए कि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो खुश तभी होंगे जब वो सेटिस्फाइड होंगे। कुछ बिल्कुल भी नहीं है, स्टिल दे आर डूइंग समथिंग, कुछ ना कुछ चला रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। और कुछ ऐसे होंगे जो खुश हैं, उनके पास जो कुछ भी है बस उन्हें अपना नाम बनाए रखना है, उन्हें अपनी आइडेंटिटी को बरकरार रखना है। सो इसलिए वो थोड़ा बहुत करते जा रहे हैं, बट स्टिल वो खुश होंगे क्योंकि वो साइड बाय साइड वो सारी चीज़ों को जी रहे हैं जो वो कभी जीना चाहते थे, या उन्होंने हमेशा अपनी हॉबीज़ को, अपनी चीज़ों को फॉलो किया है। आपने बहुत सारी रील्स भी देखी होगी, वीडियोस देखी होगी जिनमें लोगों ने कहा है कि एक मुकाम पर पहुंचने के बाद ये समझ आता है कि मनी, पैसा सब कुछ नहीं होता है। यस, ये हमारी बहुत सारी खुशी के सोर्सेज हो सकते हैं, अगेन सोर्सेज, लेकिन दिस इज नॉट द अल्टीमेट डेस्टिनेशन। और ये हमारी लाइफ का सिर्फ एक हिस्सा है जो हमारी चीज़ों को आसान कर देता है। और उन्होंने उस मुकाम पर पहुंचकर ये महसूस किया, और कुछ लोगों ने पहले ही महसूस कर लिया है कि मुझे सिर्फ अपने पर्पस को सर्व करना है, मुझे अपने काम को लोगों तक पहुंचाना है जिससे इसकी ज़रूरत है, लेकिन मैं साथ में सेटिस्फाइड भी रहूंगी और अपनी लाइफ को भी जीऊंगी। सो कुछ लोग बहुत लेट समझते हैं और कुछ लोग बहुत पहले समझ जाते हैं, और ऑल्सो अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर रहे होते हैं। सो आपको डिसाइड करना है कि आपको सिर्फ अपनी लाइफ को काटना है, या आपको अपनी लाइफ को कंपैरिजन और भीड़ में जीना है, या आपको जेन्युइनली अपनी लाइफ के एक एक पल को पीस और खुशी के साथ जीना है। यस, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे या खुश रहेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि बेस्ट चीज़ तब होती है जब आप लाइफ को बैलेंस के साथ, या कभी डाउन भी हो गया तो उस चीज़ को अच्छे से हैंडल कर सके खुद को हार्म किए बिना। वो एक रियल लाइफ होती है, वो एक रियल पावर होती है, और उसके साथ आप खुशी को महसूस कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आप खुश रह सकते हैं, नॉट ऑल द टाइम बट मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि हैप्पीनेस यार एक चॉइस है। अब आपको डिसाइड करना है कि मुझे वो सिर्फ जीवन को काटना है या मुझे एक एक पल अपने जीवन को जीना है। सो आप अपनी वर्क लाइफ के साथ, अपने सपनों के साथ आउटर सोर्सेस पर डिपेंड ना होकर अपने रियल सोर्स से कनेक्ट होकर अपनी लाइफ को जी सकते हैं, अपनी खोई हुई खुशी को वापस ला सकते हैं। सो बस मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ खुद से पूछिए कि जो कुछ मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, चाहे वो जॉब हो, बिजनेस हो, या कुछ भी आप कर रहे हो फिनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए और सारी चीज़ें, लेकिन वो आपको कितना खुश कर रहा है। आप खुद से पूछिए जेन्युइनली कि आपको क्या करके खुशी मिलती है, और अपनी हॉबीज़ को, उन सारी क्रिएटिविटी को जिंदा रखिए जो एक्चुअली आपके इनर चाइल्ड को अलाइव रखता है। और ये आप तभी जान पाएंगे जब आज आप खुद से पूछेंगे 5 मिनट निकाल कर कि आखिर मैं खुश क्यों नहीं हूँ, क्या चीज़ है जिसे पाने से मुझे खुशी होगी, या वो पा लिया है फिर भी मैं खुश क्यों नहीं हूँ, कहाँ मैं मिस कर रहा हूँ चीज़ों को। सो ये तब होगा जब आज आप खुद के साथ बैठकर ये पूछेंगे और खुद को समय देंगे टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ कि आखिर किन चीज़ों से मुझे खुशी मिलती है। एंड दिस इज़ जस्ट अ रिमाइंडर कि खुशी कभी भी आउटर सोर्स में ना थी, ना है और ना ही होगी। सो आज अगर आप सवाल खुद से पूछें भी कि मुझे किस चीज़ से खुशी मिलेगी, या कितना बैंक बैलेंस मेरे पास होगा, या लाइफ में किस स्तर पर मैं पहुंच जाऊंगा तब मुझे खुशी होगी, तब भी आप ये याद रखिए कि आप एक लेवल तक पहुंच जाएंगे, लेकिन खुशी आपके अंदर है, कभी भी बाहर नहीं है, कभी भी आउटर सोर्सेस में नहीं है, कभी भी ड्रीम्स
को अचीव कर लेने से लाइफ टाइम कोई खुशी नहीं रहेगी। सो प्लीज़ एक बार आप अपना थॉट भी खुद से पूछिए, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, अपने सवालों को खुद से पूछिए कि आपकी खुशी कहाँ खो गई है और जेन्युइनली आपकी खुशी किस चीज़ में है। आपको जवाब ज़रूर मिलेगा और उस जवाब को इग्नोर ना करें, एक्नॉलेज करें और थोड़ा-थोड़ा टाइम उस पर ज़रूर दें। और अगर आपके सवालों का जवाब आपको फाइनली मिल जाए तो कमेंट में अपना थॉट्स ज़रूर शेयर करें, बिकॉज़ मुझे जेन्युइनली आप लोग के थॉट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। एंड समवेयर यू फील कि यार मैं खुद से डिस्कनेक्ट हो चुकी हूँ एंड आई वांट बैक टू माई सेल्फ, या मुझे खुद से कनेक्ट होना है, खुद को फिर से सुनना है, समझना है, सो यू आर मोस्ट वेलकम टू माई चैनल। अपना ध्यान रखिए, अपने साथ समय बिताइए, क्योंकि एट द एंड आप ही खुद के साथ रहेंगे, खुद को समझेंगे और खुद को जी भर के प्यार करेंगे। सो अल्टीमेट खुशी आपके साथ है, कोई बाहर की चीज़ों पे नहीं है। सो अपना ध्यान रखिए। हरे कृष्णा सभी को।